रमोडमो सिद्ध साहुडम। जीवन में माँ का एक अतुलनीय स्थान है। माँ उच्च स्थान को प्राप्त कराने की शिक्षा देती है। माँ अध्यापक है। माँ की ममता एक शिशु के लिए अति आवश्यक है। एक संक्षिप्त दृष्टांत से हम समझते हैं। एक बार एक सेनापति था। उसके देश के राजा का अन्य देश के राजा के साथ विरोध हो गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। उसे भी युद्ध में प्रवेश करना था। वह अपनी माँ के पास गया, चरण छुए और युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। माँ ने प्रेम से कहा कि बेटा जाओ, लेकिन याद रखना, युद्ध में मर जाना अथवा विजयी होकर आना, परंतु पीठ दिखाकर नहीं आना। पुनः माँ को नमन किया, चरण छुए, आशीर्वाद लेकर युद्ध स्थल पर चला गया। पर हुआ यह कि वह वहाँ टिक नहीं सका और कुछ ही समय के उपरांत युद्ध भूमि से भाग आया और अपने शयन कक्ष में दरवाज़ा बंद कर आराम से बैठ गया। माँ ने जिस क्षण यह समाचार पाया तो मन अत्यंत क्षुब्ध हो उठा। इस गहरी चोट से हृदय कंपित हो गया। वह दुख से अभिभूत हो सोचने लगी, मैंने अपने पुत्र को सदैव अच्छी अच्छी बातें सिखाई, अच्छे संस्कार डाले, धर्म की शिक्षा दी, फिर यह कायर कैसे निकला। बेटे के इस कार्य को अपने दूत का अपमान समझकर दुखी हो रही थी। माँ को अत्यंत उदास और दुखी देखकर घर की एक दासी ने पुत्र की कायरता का कारण बताते हुए कहा, माँ, आप एक दिन मंदिर गई थी तो आपका यह पुत्र रो रहा था। मैंने इसे चुप कराने हेतु दया करके अपना दूध पिला दिया था। माँ ने पुत्र से कक्ष के बाहर जाकर ऊंचे स्वर में कहा, दासी के एक बार के दुग्ध पान ने इतना असर किया और मैंने तो सालों दूध पान कराया, उसका क्या कोई असर नहीं पड़ा तुम पर। माँ की ललकार और दूध की याद ने पर्याप्त प्रभाव डाला। माँ को चेहरा न दिखाकर पीछे के दरवाजे से पुत्र पुनः युद्ध भूमि में जाकर खड़ा हुआ और विजयी होकर ही घर लौटा। माँ की कोख तो पाठशाला की भांति है। धन्य है वे माँ जो पुत्र को समाज, राष्ट्र और धर्म की शिक्षा दीक्षा से विभूषित करने में अपनी कोख का गौरव समझती है। अभिमन्यु को गर्भ अवस्था में ही चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने की कला प्राप्त हो गई। फिर माँ की ममता, प्यार व दुलार क्या नहीं सिखा सकता। विविध कलाओं में निष्णात बनाने के साथ दया, त्याग, उदारता, परोपकार, सोपकार, धर्मज्ञता, विनयता, नम्रता आदि गुणों से संपन्न भद्र महानुभाव यशस्वी बना सकती है। भारतीय माताओं को इस रहस्यपूर्ण कथानक से शिक्षा लेना चाहिए है कि एक दिन का दुग्धपान इतना असर डाल सकता है, तो सोचिए आपके नव निहाल व बच्चे बच्चियाँ जिन्हें आप स्वयं टिफ़िन ना कर बाजारू बिस्कुट, डबल रोटी, चाट पकौड़ियाँ खिलाती हैं, उन्हें खाने को बाध्य करती हैं, तो उनके रक्त में आपकी वंश परंपरागत शक्तियाँ, गुण, धर्म किस प्रकार टिकेंगे। अतः बच्चों का सर्वांगीण विकास माताओं के हाथ में है। उन्हें उत्तम सुसंस्कारों से सुसंस्कृत करना चाहिए है, तभी धर्म, परिवार, समाज, देश और राष्ट्र में सुख शांति रह सकेगी। माँ का स्थान अतुलनीय है। एक माँ ही है जो जीव के जीवन का आधार है। इस माँ की रक्षा करो, क्योंकि माँ यदि ना होती तो यह जीव जन्म ना लेता। आदि जनिंदम जयदु जयदु।